हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो हम आपके सामने न्यूज़ लेके आए हैं वो भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारतीय सेना एक कह सकते हैं काफ़ी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और पिछले काफ़ी समय से हम देख सकते हैं कि काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। क्या है, कुछ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो या फिर अभी आप देखेंगे कि ड्रेस से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो। देखिए, अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी ने जो अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म थी, उसमें कुछ बदलाव किए थे, उस पैटर्न में बदलाव किए थे। हालांकि वो बदलाव क्या थे, एक इमेज में लेके आया हूँ, वो भी आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि आर्मी ने डिसाइड किया है, भारतीय सेना ने डिसाइड किया है कि वो न्यू अपनी यूनिफॉर्म, डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म, यानी जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म अभी पहनते हैं, जो कह सकते हैं इसको फौजी ड्रेस बोला जाता है, जो अभी भी पहनी जाती है, वो क्या है, एक बिल्कुल कॉमन, कुछ गार्ड्स भी उसको पहनते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी इस टाइप की कैमोफ्लेज ड्रेस पहनती है। तो ये क्या है, उस डिफ्रेंशिएट पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है या कुछ और वजह है? देखिए, इस वीडियो में इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये जो ड्रेस है 15 जनवरी 2022, देखिए 15 जनवरी जो है वो आर्मी डे होता है, यानी सेना दिवस होता है। तो 15 जनवरी 2022 को ये ड्रेस आप देख सकते हैं पहली बार यहाँ पर पहनती हुए दिखाई जाएगी भारतीय सेना। तो देखिए, ये है आज की न्यूज़ जिस पे हम चर्चा करेंगे। द 13 lakh strong army is going for a change in its combat uniform by adopting a new digital disruptive pattern which is lighter, more climate friendly and suitable for the terrains in which force operates। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, जो अभी जो ड्रेस है उसके कंपेयर में ये थोड़ी सी हल्की ड्रेस होगी, यानी लाइटर होगी, क्लाइमेट फ्रेंडली होगी, यानी आप विंटर हो या समर हो, आप आराम से, मतलब जो अभी ड्रेस है उससे काफ़ी कंफर्टेबल ये रहेगी, यानी सेना को जो पहनने में आरामदायक ये ड्रेस रहने वाली है। एंड सुटेबल फॉर द टेरेंस इन विच द फोर्स ऑपरेट्स। देखिए, जिन टेरेंस में फोर्स ऑपरेट करती है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं उन टेरेन के हिसाब से ये सुटेबल रहेगी। द न्यू कैमोफ्लेज फैटिग्स with a mix of colors from earthen to olive and earthen will be showcased for the first time during the Army Day parade on January 15th. The new combat dress has been finalized after extensive deliberations, which included consultations with the NIFT, National Institute of Fashion Technology, and a study of the military uniforms of other countries। देखिए, तो इसमें ये क्या है, NIFT ने डिज़ाइन जो है उनसे कंसल्ट किया गया है। काफ़ी बार इस पे बहुत कह सकते हैं डेलिब्रेशंस हुई हैं, एक्सटेंसिव, काफ़ी डिस्कशन, चर्चा के बाद, काफ़ी कंसल्टेशंस के बाद NIFT एंड जो और भी कंट्रीज़ हैं उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म को देखते हुए, उनका अध्ययन करते हुए ये ड्रेस पर क्या है, फाइनलाइज किया गया है। The new uniform will be of digital pattern like the troops of the US Army। देखिए, जैसे US आर्मी की ड्रेस होती है, ये कुछ कुछ उस पैटर्न में होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। As per an official, the camouflage of the changed uniform is better than the previous। जो इसका कैमोफ्लेज है, उसका कैमोफ्लेज क्या है, थोड़ा सा बेटर होगा पहले से जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जैसे US आर्मी की ये ड्रेस है, तो देखिए उसमें इस टाइप का कैमोफ्लेज पैटर्न है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभी भारतीय सेना पहनती है ड्रेस, वहाँ पे बेल्ट ऊपर रहती है, इसमें क्या है, बेल्ट अंदर की तरफ रहती है, ये ऊपर रहता है। तो वो क्या है, जहाँ पे भी आप ड्यूटी करते हैं, कुछ फटीग जॉब है, कहीं चढ़ना है उतरना है, तो यूनिफॉर्म जो आपका बेल्ट वाला पोर्शन है वो ऑफिस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर आप फील्ड में देखें तो वहाँ पे काफ़ी सामना कठिनाइयों का करना पड़ता है। तो इस टाइप में यहाँ पे एक चीज़ आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ चाहता हूँ थोड़ा सा इसको। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये वाला पोर्शन, तो देखिए यहाँ पे जो रैंक है वो दिखाई जा रही है, यानी जो कैमोफ्लेज है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि आर्मी की वर्दी में जो स्टार्स लगे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके शोल्डर्स वगैरह पे यहाँ पे होते हैं। तो उस कैमोफ्लेज के लिए भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी बटन के साइड में इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको दिखाई दें।
या हो सकता है कि यहाँ पे भी जो स्टार्स हैं उनके कलर्स को ब्लैक किया जाए या इस टाइप से किया जाए। तो यानी काफ़ी बदलाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं। द शर्ट विल ऑल्सो नॉट बी टक्ड इन टू द ट्राउज़र इन द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। जैसा आपको बताया मैंने कि इसमें टक इन नहीं होगा, शर्ट जो है वो बेल्ट के बाहर रहेगी। बट इट इज़ एज येट अनक्लियर वेदर द प्रेजेंट शाइनी स्टार्स, बैजेस एंड accoutrements worn by officers on shoulders and collar tabs will be blackened or for better camouflage। तो इसके बारे में भी क्लियरिटी नहीं है। The overall aim is to have a combat dress that is more comfortable in both summers and winters, durable and provided better camouflage। A new regular uniform to replace the present one is also in its the work। तो देखिए जो जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि इसका मेन मकसद क्या है कि विंटर हो या समर हो, आपको ये कॉम्बैट ड्रेस दोनों में ही एक कंफर्टेबल फील कराए, ड्यूरेबल हो, लंबी चलने वाली हो एंड प्रोवाइड्स बेटर कैमोफ्लेज। अ न्यू रेगुलर यूनिफॉर्म टू रिप्लेस द प्रेजेंट वन। द नेवी, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर क्या नेवी ने भी अपनी ड्रेस में कुछ बदलाव किया था कॉम्बैट वाली में। तो देखिए वो बदलाव क्या था, आप देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म है और ये नेवी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो उन्होंने क्या है बदलाव किया था। आस्क्ड वेदर द यूनिफॉर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सोल्जर्स और वेदर दे विल हैव टू बाय इट फ्रॉम द ऑथराइज्ड स्टोर्स। तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब ये ड्रेस मिलेगी तो आपको पेमेंट करना है या गवर्नमेंट इसका पेमेंट करेगी। तो देखिए इसमें यह है कि आपको इनिशियली ये जो भी ऑथराइज स्टोर्स होंगे वहाँ पर से ख़रीदना होगा, उसके बाद वो पैसा आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा कि जब कभी भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि भाई कोई कैंप में घुस गया फौजी यूनिफॉर्म पहन के, तो उससे क्या होता था कि क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि ये मार्केट ये जो अभी आप जो यूनिफॉर्म है ये कुछ ही ऑथराइज स्टोर से या सेंटर से मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि जो इस टाइप की चीज़ें हो जाती थी अभी तक, तो उनको थोड़ा रोका जा सकता है। तो ये भी इसका एक पहलू समझा जा सकता है। द चेंज इन द आर्मीज कॉम्बैट ड्रेस ऑल्सो कम इन द बैकड्रॉप ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री रिपीटेडली आस्किंग ऑल मिनिस्ट्रीज। देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या है अभी सभी मंत्रालयों से और स्टेट्स को कहा है कि जो भी उनके पर्सनल्स हैं या गार्ड्स हैं वो इस टाइप की जो कैमोफ्लेज ड्रेस हैं जो आर्मी वाली होती है उस टाइप की ना पहने, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा एक अलग टाइप का विभाग कह सकते हैं इफेक्ट पड़ता है। द अननेसेसरी लीड्स टू फॉल्स अलार्म्स। तो इससे क्या है एक गलत धारणा बन जाती है दैट द आर्मी हैज़ बिन डिप्लॉयड फॉर क्राउड कंट्रोल फॉर अदर लॉ एंड अदर ड्यूटीज़। तो कभी कभी उससे ऐसा भी माहौल बन जाता है कि भाई ये सब कंट्रोल करने के लिए क्या आर्मी डिप्लॉय की गई है। तो उन सब से बचने के लिए हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑल मिनिस्ट्रीज़ को अपने को और स्टेट्स को कहा है कि जो भी आपके यहाँ पर इस टाइप के पर्सनल्स हैं यूनिफॉर्म पर्सनल्स हैं उनको बोलिए कि कैमोफ्लेज इस टाइप की ड्रेस ना पहने। तो देखिए ये था हमारा वीडियो, यानी अभी इंडियन आर्मी अपने बदलाव के दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव अपनी ड्रेस में करने जा रही है और ये कॉम्बैट ड्रेस जवानों और सेना के जो कह सकते हैं अफसर हैं दोनों के लिए लागू होगी। और देखते हैं जब ये 15 जनवरी को आप पहली बार इसको देखेंगे परेड में तो उसके बाद ही इसका एग्जैक्ट पता चल पाएगा। बट अभी तक ये है कि बदलाव जो है वो एक्सेप्टेड हो गया है, क्या ड्रेस है वो भी फाइनलाइज हो चुकी है। अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगी। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद जय भारत।